हाँ जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं महाराज जी? कृपा है। आप हम सबको पूछते हैं कि आप सब कैसे हो, लेकिन मैं आपको पूछ रही हूँ आप कैसे हैं? एकदम मजे में। महाराज जी, मैं टेलीविज़न पे 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब से टीवी में कथा सुन रही हूँ तब से मेरा मन था कि मैं आपके पास यहाँ वृंदावन में आके कथा सुनूँ, और मुझे यहाँ की सब व्यवस्था देख के बहुत अच्छी लगी। महाराज जी, मैं सुंदरकांड घर में हमेशा करवाते रहती हूँ और यहाँ भी आई हूँ, बट मेरे पति पूजा पाठ को बहुत कम मानते हैं, तो मैं क्या करूँ? कहाँ है पति? कहाँ है पति? यहाँ नहीं आए, मैं पापा के साथ आई हूँ। पापा जी? ठीक ठीक। पापा जी ने मुझे पापा जी के पिताजी? पिताजी। महाराज जी, 3 साल से कथा से जुड़ी हूँ पिताजी के कहने से। 4 साल पहले मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, बेटे की शादी की थी, बहू थोड़ी ठीक नहीं आई। अब कहाँ है बहू? अलग से बनाते खाते हैं, ऊपर रहते हैं। मतलब बेटा बहू दोनों साथ में रहते हैं, आपको रोटी नहीं देते? नहीं। तो महाराज जी, मेरे मन एकदम टेंशन में आ गया था, तो पापा ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी का कथा सुन, तुझे अच्छा लगेगा। तो महाराज जी, अच्छा तो बहुत लगा मुझे। मैं उन लोगों को छोड़ दी, भूल ही गई समझो। बहू को भी सुनवाओ कथा, वो भी सुधर जाएगी। वो सुनती ही नहीं, सिर्फ अपने मायके वालों की सुनती है। अच्छा, मायके वालों की कथा सुनती रहती मायके है। वाले लोग मतलब बस। सही है। महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर की व्यवस्था सब ठीक हो जाए। चलो, खुश रहो, भगवान सुखी रहो। पापा बात करेंगे। हो गया हो गया। गुरु जी जय श्रीमन नारायण। सब्र रखो, आएगा जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी, दंडवत चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरु जी, छोटा सा निवेदन करना था आपसे। एक हमारे चाचा जी हैं, वो डॉक्टर मोहन पांडे नाम है उनका, वहाँ से 6-7 साल पहले गुम गए थे। गुरु जी, एक बार और इसके पहले वो गुम गए थे तो शायद शिरडी में मिल गए थे। हमारे पिताजी लोग, बड़े पिताजी लोग, सब लोग गए हुए थे वहाँ, तो वो मिल गए थे एक बार। अब इस बार फिर से आस लगी हुई है कि हो सकता है कि वो जीवित हो। गुरु जी, पता नहीं क्यों उनके कुछ ऐसा था, वो चले जाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? कहीं बाहर निकल गए गुरु जी, उनका कोई ठिकाना कुछ पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर है। शादी ब्याह हो गई उनकी? हाँ गुरु जी, शादी ब्याह हो गई। एक बच्ची थी, अभी बच्ची की पिछले वर्ष, इसी वर्ष में शादी हुई है, थोड़े दिन पहले। अब वो लोग तो चाहते हैं गुरु जी कि मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो गुरु जी, निवेदन था अगर कहीं से कुछ जानकारी मिल सके। देखो, भगवान चाहे तो मिलाएं, सब ठीक हो। सब चाहेंगे बिहारी जी तो मिल जाएंगे। महाराज जी, मैं छोटा मोटा सिंगर हूँ, दिलखुश पांडे नाम है हमारा। एक लाइन थोड़ा सा सुनाओ। जय राधा मोहन जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सुंदर। हाँ, मिलेगा मैया बैठो। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली से आई हूँ मम्मी के साथ। सबसे पहले तो मैंने आपका आश्रम पिछली बार पूरा विजिट किया था, जो भी आपका गौरी गोपाल आश्रम है, वृद्धाश्रम है, तो उसके लिए मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि आप इतनी सी उम्र में, ऑल्दो ठीक आप बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सच में बहुत काबिल तारीफ़ है। और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा आपकी गौ सेवा, वृद्धाश्रम में जो सेवा है माताओं की, और लड्डू गोपाल जी की और पूरे समाज की आप सेवा कर रहे हैं। और पहले तो ये मुझे कहना था, और दूसरा मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो लड्डू गोपाल जी को मतलब मैं अपने सखा रूप में और इष्ट रूप में पूजती हूँ। सही है। ठीक है, लेकिन ये है कि ऑफिस के चक्कर में, क्योंकि बहुत मुझे काम रहता है और मैं एकदम बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती। मैं दिल से उन्हें पूरा दिन उनका नाम लेती हूँ, पूरा दिन याद करती हूँ, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाती ज़्यादा। कोई बात नहीं। और मुझे ऐसा भगवान से प्रेम करना ही उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कई बार हम प्याज खा लेते हैं, लहसुन खा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, ना खाओ तो देखो, तामसी है इसलिए नहीं खाते, बाकी इसको खाना कोई पाप नहीं है। ये तो भगवान जी को भोग नहीं लगता। इच्छा है किसी की नहीं खाने की तो नहीं खाए,
किसी की इच्छा खाने की है तो वो अपने हिसाब से अब मैं देखे। राधा रानी जी के पूरे 28 नाम मतलब जो भी जो हमारे गीत गोविंद है, मैं मुझे मतलब कंठास्ट है, बोलने के लिए बता रही मैं, मतलब मैं जो मेरे से बन पड़ता है मैं खुशी से करती हूँ, लेकिन सही। इसमें कोई पाप तो नहीं ना कि ये गुरु मंत्र से ही होगा। ना ना ना, मंत्र अपना जपो, ये तो स्तोत्र हैं और हाँ। गीत हैं तो ये आप बढ़िया गाओ कर टाइम से, सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि कोविड के बाद मतलब हमारे घर में हम कहीं गए नहीं थे, लेकिन गली की जो है छोटी डॉग थी ना, बिच जो होती है, तो वो हमारे घर में आई, उसके बाद उसने बच्चे दे दिए। हालांकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, और उनके आने के बाद ही मतलब एक महीने या 1 साल के बाद ही डॉग भी आ गया था घर में, उसने बच्चे भी दे दिए, उसके 7 बच्चे हुए थे, तो हमने सब अडॉप्ट करवा दिए, अच्छे घर में भेज दिए, लेकिन एक जो है हमने रख लिया था, और 2 महीने बाद ही वो बच्चा अपाहिज भी हो गया, पैरालाइज हो गया, वो चल नहीं पाती है एक पैर से। तो अब हम कुत्ते की भी सेवा करते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर आपने कुत्ता पाला है तो, और आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर रहे हो तो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन हमने किसी स्वार्थ से नहीं पाला, हम खरीद के नहीं लाए, ना हम इन चीज़ों में हैं, लेकिन अपने आप वो आया जानवर तो हम उसकी सेवा करते हैं और खिलाते पिलाते हैं। और झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे जो डॉग फूड आता है ड्राई, हम वो भी मंगा लेते हैं, लेकिन ये है कि भगवान का रूम अलग है, मंदिर पूजा पाठ अलग होता है, उसको अलग रखते हैं, लेकिन सेवा करते तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना कि हमें पाप लग रहा है जो हमने कुत्ता पाल लिया। मुझे ऐसा लगता है मेरे लड्डू ने ना खुद मेरे लिए कुत्ता भेजा है, क्योंकि मैं ना बहुत रोगों से पीड़ित थी और मेरे राहु काल वगैरह भी चल रहा था। वो मेरे सखा हैं, उन्हें पता था कि मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, तो शायद उन्होंने खुद ही मेरे लिए उसको भेजा। और आप मानेंगे नहीं, जब से वो आई है ना मेरे सारे रोग हट गए। राहु काल मैंने स्वार्थ से नहीं पाला, मन से किया, मम्मी करते सब करते, सही है। लेकिन इसमें गलती नहीं है ना, दोष थोड़ी है कि मैं दूषित हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कुत्ते की सेवा करने से जीवन में जो कुछ ग्रहों का दोष होता है वह दोष समाप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ अंतिम रोटी कुत्ते की निकाली जाती है सबके घर में। हम लोग कुत्ते का भी सम्मान करते हैं, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी डालते हैं। कुत्ते को रोटी ज़रूर देना चाहिए, सबको देना चाहिए, हर जीव की सेवा करनी चाहिए। पर ऐसा होता है ना, जैसे हम गाय को अंदर रखें, कुत्ते को बाहर रखें, हो क्या रहा है, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ते बेड में सो रहे हैं, कुत्ते लोग आजकल कुछ लोग तो अपना मुंह तक चटवाते हैं कुत्तों से, है ना। ये तो नहीं होता। तो ये सब क्या है कि गाय हमारी माता है, गाय को रखा जाए घर के भीतर, अब लोगों ने गाय को कर दिया बाहर। गाय के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी लोगों के भीतर कुत्ते के प्रति है। आज लोग जितना कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं, इतना गौ माता के बारे में सोचने लगे तो गौ हत्या बंद हो जाए। हाँ, आपकी बात सही है। मेरा बस यही है कि लोग जैसे कोई भी हमारे कुत्ते गली का को भी देखता रोटी है, दो। हाँ जी। हमने कभी, हमारे शास्त्रों ने कभी कहाँ मना किया कुत्ता, हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन, हम सनातनी हैं। लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं कि घर के भीतर कौन रहेगा, घर के बाहर कौन रहेगा। तो जो चीज़ जहाँ की है वहीं अच्छी लगती है। कुत्ता गली में अच्छा लगता है, बाहर अच्छा लगता है द्वार पर। कुत्ता का घर के भीतर होना शास्त्रोक्त दोष तो है। अच्छा। आप रोटी दीजिए, आप दवाई कराइए, आप सेवा करिए, उससे प्यार करिए। प्यार मतलब आप बैठिए, उसको रोटी खिलाइए पेट भर, ये सब प्यार ठीक है। पर उसे घर में पालतू रूप से रखना, वो पालतू ही बन गई है और वो बाहर भी नहीं जाती क्योंकि अब पैर में उसके दिक्कत तो है। फिर उसे बंधन में ना रखो। ऐसा करो आप कि उसे छोड़ दिया करो, वो जब चाहे अपने से आ जाए। देखो अब यहाँ भी कोई कुत्ता आ जाए, यहाँ पर कोई कुत्ता आ जाए और आके यहाँ खा पी के चला जाए, तो ये थोड़ी माना जाएगा कि हमने कुत्ता पाला है। कुत्ते की स्वतंत्रता, वो आ गया खा पी के चला गया। नहीं, मैं ऐसे तो ही उसका है। नहलाना धुलाना वैक्सीन सब प्रॉपर करती हूँ, मतलब घर में ही रहती है वो। तो वो बाहर भी जाए, अच्छा। अंदर भी आए जब आपका मन हो, ऐसा मतलब। गुरुजी, हम जम्मू से आए हैं, कल आए थे हम, और ये मेरी ननंद है, इन्होंने ही लाया था मुझे। ये बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी, कब से, मतलब ये बीमार हुई थी तो आपकी कथा सुनना शुरू किया था इन्होंने, तकरीबन 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी भक्ति में ही ऐसे दिन रात इनके घर में आपके सत्संग चल रहा होता है। तो अभी ये बोल रहे थे कि मुझे गुरुजी से मिलना है और प्रश्नोत्तरी में उनको कुछ कहना है, तो तब से एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, बोलो मैया।
रो ना मेरी माँ। भैया मेरे, हैं? अब मैं क्या बोलूँ मेरा, क्या हुआ, क्या तकलीफ है ये बताओ। मैं बहुत बीमार थी, आपकी कथा सुन सुन के मैं मतलब अब ठीक हुई हूँ। अब मैं जम्मू से मैंने सोचा कि सामने बैठ के कथा सुनूंगी। मैं इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आई हूँ और मेरे से ये पाव है, मैं थोड़ा साधु संतों को खिलाऊंगी, थोड़ी वृद्ध माताओं को फल फ्रूट बांटूंगी। ठीक है, कल ठीक है, ठीक है। और मुझे खूब सारा आशीर्वाद दो। मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है मुझ में। काय का डिप्रेशन है? पता नहीं, मैं घर में जब मतलब 24 घंटे आप कई कथा लगाती हो, ईश्वर टीवी से बंद करके साधना भी चला जाता है, साधना बंद करती हूँ तो यूट्यूब आ जाता है। मतलब इतनी, जब वो मेरे घर में कोई आता है यही बोलता है कि मैया पागल है, ये पागल है, 24 घंटे कथा सुनती रहती है। पता मुझे इतना लगाव हो गया कथा तो से। क्या दुनिया क्या चाहती है कि 24 घंटे कथा ना सुने, प्रपंच करें, पंचायत करें? प्रपंच मैं करती ही नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं करती हो, उनको बताया करो, उनसे बोला करो, जवाब दिया करो कि कथा ना सुने तो क्या प्रपंच करें तुम्हारी तरह? गुरुजी इतनी मुझे आशीर्वाद खूब सारा दो। मैं आप जम्मू गए थे तब भी नहीं मुझे मिला था। मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ आपके। खुश रहो, खुश रहो, और आप ज्यादा सोचा मत करो, कथा सुनो, बिंदास प्रसन्न रहो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी आपने दोपहर का कथा में कहा था, हम आपके 3 घंटे का सवाल का जवाब खाली 2 मिनट में दे दीजिए। अब आपके चरणों में, आप अभी तक हम आपसे मिले नहीं हैं, बस केवल आपकी वीडियो देखते, आपको फॉलोवर करते, योग माया से आप प्रकट हैं होते, छल कपट की मैल को धोते, जब जब धर्म की होती हानि तब तब अधर्मी करते हैं मनमानी, जब जब प्रभु आप ही हैं लीला रचते, भक्तों का आप कल्याण हो करते, संत जनों को आप थाम लेते, दुष्ट जनों को आप दंड हो देते, दिव्य अलौकिक जन्म है आपके, जनहितकारी कर्म हैं आपके, मन से आपका भजन जो करते उनके लोक परलोक संवरते, चारों वर्ण है प्रभु रचना आपकी, सुन्नर करते वंदना आपकी, भावना जिनकी होती जैसी, मूरत उनको देखे वैसी, आप करते हो दूर अंधेरे। अभी आपने कथा में कहा था ना आम के ऊपर, आप करते हो दूर अंधेरे, आप भक्तों के भक्त हैं आपके, सच मानो है प्रभु मेरे, रोम रोम में आप बसे हो मेरे, आप अविनाशी परमेश्वर में जान लू पांडव लाल, और जब भी प्रभु मैं बुलाता हूँ तुम्हें तुम आते हो तत्काल, आपका भेद जो पाता जन्म मरण से छूट है जाता, भय क्रोध अपमान जो छोड़े, प्रेम का बंधन आपसे जोड़े, आपके आश्रित जो हो जाता जब तब ज्ञान से आपको पाता, भजन आपका दिन नैन जो करता, आप भी ऐसे भक्त को भजते, यही प्रेम की रीत है जचती, ताली न एक हाथ से बजती, शुभ कर्मों से प्रभु मिलती सिद्धि, 3 लोग में हो प्रसिद्धि, सुंदर, बढ़िया। सिद्धा का जब तरु खिलता, फल रूपी प्रभु वहाँ आप ही मिलते। मालक दास के सारे शब्द भगवान के लिए हैं। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में प्रभु। महाराज जी राधे राधे।